आलसी बेटा। रौनकपुर गांव में मदन अपनी पत्नी रीना और बेटे मनीष के साथ रहता था। मदन एक व्यापारी था जो गहनों का व्यापार करता था। उसका बेटा मनीष बहुत आलसी और कामचोर था। मदन और रीना उसे हर वक्त समझाते रहते थे। मनीष बेटा, तुम पूरा दिन घर पर क्या करते रहते हो? मेरे साथ दुकान क्यों नहीं आते? नहीं पापा, मुझे दुकान में मजा नहीं आता। और वैसे भी आप तो दुकान जाते ही हो ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? अरे बेटा, अगर तुम अपने पापा के काम में हाथ नहीं बटाओगे तो तुम आगे जाकर ये व्यापार कैसे संभालोगे? अरे मम्मी, आप क्यों चिंता करती हो? मुझे काम करने की क्या जरूरत है जब पापा ने इतने पैसे कमाए हैं। क्यों पापा? मनीष, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये सारे पैसे तुम्हारे ही हैं। पर बेटा, तुम्हें भी तो अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। अरे पापा, आप मेरी चिंता मत करो, अब आप दुकान जाओ। मनीष की ये बातें सुनकर मदन बहुत उदास होता है। वह सोचता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, और मेरा बेटा सोचता है कि मुझे यह सब कितनी आसानी से मिल गया। ऐसे तो इसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा और ये कभी मेहनत करना नहीं सीखेगा। मुझे कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी दुकान पर एक पंडित जी आते हैं। प्रणाम पंडित जी, आइए आइए बैठिए। जीते रहो बेटा। जी पंडित जी, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी? अरे मदन बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी पंडित जी, बताइए। मदन बेटा, तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ। लड़की सर्वगुण संपन्न है। पंडित जी की बात सुनकर मदन कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे मदन बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अरे पंडित जी, अब कैसे बताऊं आपको? मैं अपने बेटे की शादी कैसे करूं जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का ही नहीं पता? तो विवाह की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा? मतलब मदन बेटा? मदन सारी बात पंडित जी को विस्तार से बताता है। पंडित सारी बात सुनकर सोचता है, तभी उसे एक उपाय सूझता है। मदन, तुम चिंता मत करो। मनीष को पाठ पढ़ाने का मेरे पास एक उपाय है। वाह पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। कुछ दिन बाद रीना के पास एक फोन आता है। हेलो, क्या आप रीना बोल रही हैं? जी, मैं रीना बोल रही हूँ। जी देखिए, ये जिस व्यक्ति का फोन है उसका भीम चौक पर एक्सीडेंट हो गया है और अब उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी आ जाइए। यह बात सुनकर रीना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मनीष हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। रीना की चीख सुनकर वह भी रसोई में जाता है। माँ, क्या हुआ माँ? तू 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 तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? कब? पता नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के फोन से एक आदमी ने फोन करके बताया था। रीना और मनीष जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं। मदन को व्हील चेयर पर देखकर रीना, ए जी, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? पापा, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर रीना और मनीष को बताते हैं। देखिए, इनको पैर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिस वजह से ये अब 8 महीने तक नहीं चल पाएंगे। आप लोग इनका ध्यान रखना। रीना और मनीष मदन को घर ले आते हैं। ये सब क्या हो गया रीना? अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? मनीष तो दुकान के बारे में भी नहीं जानता। यह सब मनीष सुन रहा था। मनीष सोचता है कि अब वह क्या करे। वह गांव में काम की तलाश में घूम रहा था, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। अब वह उदास होकर घर की तरफ जाता है। तभी उसे रास्ते में पंडित जी मिलते हैं। अरे मनीष बेटा, तुम्हारे पापा कैसे हैं? सुना उनका एक्सीडेंट हुआ था। मनीष रोते रोते, डॉक्टर ने पापा को 8 महीने का बेड रेस्ट बताया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम इतने परेशान क्यों हो और इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर होना चाहिए।
पापा को चोट लगने के कारण घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं काम की तलाश में पूरे गांव में घूम रहा था, पर मुझे अभी तक काम नहीं मिला। मनीष बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक काम तो है, पर पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे। पंडित जी उसे अपने एक दोस्त के पास ले जाते हैं और उसकी नौकरी की बात करते हैं। सेठ उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। मनीष अब सेठ के यहाँ हिसाब किताब देखने का काम करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। सेठ मनीष को 10,000 रुपये देता है। मनीष पैसे पाकर बहुत खुश होता है। मनीष बाजार से राशन का सामान लेकर घर जाता है। रीना और मदन मनीष को यूं ही काम करता देख बहुत खुश होते हैं। मनीष बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? पापा, काम तो ठीक चल रहा है, पर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे आपका काम आता तो मैं ज़्यादा पैसे कमा पाता। मुझे माफ़ कर दो पापा, काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती। आपने मुझे कितना समझाया, पर मैं आलसी समझ ही नहीं पाया, और आज अपना व्यापार होते हुए भी मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज हमें यूँ आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता। मनीष बेटा, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा टोकता रहता था, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारा आराम करना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि समय का फेर कब बदल जाए हम इंसान कभी नहीं बता सकते। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें अपनी मेहनत और लगन में कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। जी पापा, आप सही कह रहे हो। अब मैं समझ चुका हूँ कि आप सही कहते थे। यह सब सुनकर मदन अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। मनीष यह देखकर चौंक जाता है। पापा, आप तो ये कैसे? देख क्या रहे हो बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सब तो पंडित जी का आइडिया था, तुम्हें रास्ता दिखाने का। उस दिन जब पंडित जी दुकान पर आए थे, तब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे उपाय दिया, और देखो उनका उपाय कामयाब भी हो गया। देखो, तुम भी अब मेहनत का मतलब समझ गए। यह सब सुनकर रीना और मनीष बहुत खुश होते हैं कि मदन को सच में कोई चोट नहीं लगी है। उस दिन के बाद से मनीष अब रोज अपने पापा के साथ अपना व्यापार चलाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस करना बुरी बात है।